ट्रेडर्स आज हम एनालिसिस करेंगे यहाँ पे गोल्ड की कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड कैसा परफॉर्म कर सकता है और हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और यहाँ पे लेवल्स फाइंड करेंगे किस लेवल से सेलिंग और बाइंग आ सकती है और रीजन क्या है इतना गिरने का और बाइंग कहाँ से आ सकता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल क्या है कि ये जो लेवल है पूरा हम इसको डिलीट कर देते हैं, जितने भी है ठीक है सभी को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं ना कि 1 डे टाइम फ्रेम पर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम शिफ्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे और ये वीडियो देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हो कि किस तरीके से हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, लेवल निकालते हैं और रीजन क्या है। सबसे बड़ा चीज़ है रीजन। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इतनी बड़ी हमें सेलिंग देखने को मिला था जब एकदम बुल रन था गोल्ड का, तब उसके टाइम पे ठीक है बहुत ही हाइप बना हुआ था गोल्ड का। उसके बाद सटाक से ही एक दिन में ही बहुत तगड़ी यहाँ पे शेयरिंग हमें देखने को मिला था। ठीक है, उसके बाद सभी को लगा कि यहाँ पे क्रैश हो जाएगा, पर क्रैश नहीं आई और एक अपसाइड के रैली के बाद फिर धीरे धीरे फिर से हमें शार्प सेलिंग यहाँ पे देखने को मिला। ये जो इतना हाइप बना हुआ था, जो अनयूजुअल यहाँ पे मोमेंटम हो रही थी और उसके साथ साथ पूरी तरीके से जो यहाँ पे प्रॉफिट प्रॉफिट चल रहे थे, तो वो थोड़ा सा लिक्विडिटी को यहाँ पे इसने कवर किया, इसलिए यहाँ पे इतनी बड़ी गिरावट आई। ठीक है, तो इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद फिर यहाँ पे तो फिर ये इस तरह का मोमेंटम तो होना ही होना था। ठीक है, जो अनयूजुअल जो यहाँ पे मोमेंटम हो रहा था वो उसका ये रीजन है। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखो यहाँ पे चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हमने देखा। इसके बाद जो यहाँ पे मोमेंटम हो रही है वो क्या है इसका रीजन। ठीक है, देखो इसका रीजन यही है कि जो अनयूजुअल इतना मोमेंटम हो रहा था। ठीक है, अभी इतना हाइप हो गया था गोल्ड का उस टाइम पे कि तो कि थोड़ा सा भी अगर हो रहा था तो तुरंत गोल्ड बहुत ही तगड़ा यहाँ पे अपसाइड भाग रहा था। और उसके बाद अब फिर जाके लिक्विडिटी जो कि पूरी तरीके से यहाँ पे स्टेबल हुई है। ठीक है, गोल्ड में। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलिंग के बाद, ठीक है सेलिंग के बाद थोड़ा सा मोमेंटम के बाद फिर से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज अगर आप देखो तो डाउन साइड में एक यहाँ पे अपने बेस के पास आकर गोल्ड यहाँ पे रुक रहा है। ठीक है, और ये जो बेस है हमारे लिए बहुत ही पुराना बेस है यहाँ पर। ठीक है, इसके बेसिस पर। ठीक, और जब ये मोमेंटम अपसाइड कर रहा है तो जब डाउन साइड आ रहा है तो ये जो स्विंग बना रहा है ये प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। फिर डाउन साइड आया। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड अपने बेस के पास यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारे लिए एक ठीक है बेस क्रिएट हो रहा है जो इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, आप बेस को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, ये जो लेवल है। और इस कैंडल को पूरा हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। और ऐसा इसलिए आप इसको थोड़ा सा एक्सीड भी कर सकते हो अप साइड में। ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ इस पर भी ले सकते हो, तो ये परफेक्टली तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो ये जो लेवल है ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए, क्योंकि इसी लेवल से अगर देखा जाए तो एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला। फिर ठीक गिरावट आई तो इसकी जस्ट ऊपर से ही अपसाइड का मोमेंट। उसके बाद फिर इस लेवल का अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से बाइंग प्रेशर में देखने को मिला और अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे गया। दोबारा इस लेवल पे आके मार्केट इस पे रुक रहा है। तो चांसेस क्या है इस लेवल पे अगर जब भी आया है तो तब भी आप देखो कितनी बार यहाँ पे बाउंस बैक हमें देखने को मिला। ठीक है, तो आप जैसे अगर रेंज टूल को यहाँ पे यूज करोगे तो ये 29%, तो ये तो हम मानते हैं कि हाइफ के टाइम था और दोबारा जब इस लेवल पे आया तो कितना हो गया 13%। ठीक है, 14, मतलब कि ऑलमोस्ट इसका आधा। अब तीसरी बार यहाँ पे आया हुआ है तो मतलब कि 14, ठीक है 28 14, मतलब अब इसके बाद इस लेवल से 7% तक का मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम प्राइस रेंज की अगर डिस्कस करें तो 7% के बेसिस पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मोमेंटम है वो 4631 तक का हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इसके बेसिस पर अगर देखें साफ साफ देखो आपके सब सामने है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर और यहाँ पर धीरे धीरे रेंज क्या हो रही है यहाँ पे छोटी होती जा रही है और एक बेस के पास यहाँ पे रुक रहा है। तो अक्सर मैंने आपको हर एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि अगर एक बेस पर आके प्राइस मतलब एक लेवल पे प्राइस रुक रहा है, बट अप साइड का स्विंग की अगर डिस्कस करें तो धीरे धीरे शिफ्ट होते जा रहा है डाउन साइड में। और अप साइड मोमेंटम करा तो प्रीवियस जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और अप साइड में एक लेवल बना रहा है, यहाँ पर बेस बना रहा है। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर हम क्या है कि जिस साइड में लेवल बना रहे हैं उसी साइड हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में जो चांसेस हैं, अगर नेक्स्ट वीक की अगर हम डिस्कस करें तो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, ठीक है जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बियरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद, अब यहाँ पे चांसेस क्या आपको देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप इंटरडे लेवल पे देखो तो जो यहाँ पे छोटी छोटी जो स्विंग बन रही है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन ट्रेंड बना हुआ है। तो एक लेवल पे सपोर्ट पे यहाँ पे आके तो मार्केट यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे बाउंस बैक कर सकता है।
और देखा जाए तो जो प्रेशर है वो पूरी तरीके से डाउन साइड में बायर्स का पूरा प्रेशर है, मतलब इसको अप साइड ले जाना चाहते हैं। लोगों को लगता होगा कि अब मैं और बाकी डेटा यूज नहीं करता। भाई साहब, इतना मैं सिंपल आपके लिए बनाना चाहता हूँ ना कि आप सिर्फ जस्ट सिंपली चार्ट को खोलो, ठीक है, चार्ट को देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, प्राइजेशन क्या बता रही है क्या नहीं बता रहे, विक्स क्या बता रहे, स्विंग क्या बता रही है। मैं इसके बेसिस पर आपको सिखाना चाहता हूँ, और जितना सिंपल मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, शायद ही आपको कहीं और सीखने को यहाँ पे मिल सकता है। अक्सर अगर आप जाओगे तो देखोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चांसेस हैं अगर इसके बेसिस पे देखा जाए, ठीक है, तो ये इतनी जो बड़ी गिरावट आई है, इन सारे प्रेशर जो बायर्स है इसको अपसाइड ले जाना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली अगर नेक्स्ट वीक की अगर डिस्कस करें तो यहाँ से पुल बैक का चांसेस है यहाँ से, क्योंकि मार्केट एग्जैक्ट अपने सपोर्ट पे आया हुआ है। और अगर इसने वन डे टाइम फ्रेम पे अगर इसने एक कैंडल यहाँ पर डाउन साइड क्लोज कर दिया, तब तो ये और भी नीचे तक यहाँ आ सकता है, इस लो तक यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, अगर इसने डाउन साइड में वन डे टाइम फ्रेम पर अगर इसने यहाँ पे एक कैंडल क्लोज किया, उसके बाद यदि इसने इसके ऊपर ही यहीं पे अगर ट्रेड कर रहा है, तो फिर चांसेस है कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे कम से कम 7% तक यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अगर मोमेंटम की बात करें तो अपसाइड की, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल से, ठीक है, 2 जून यहाँ से क्या 7% कर सकता है, 5% इस वीक में इसने मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में क्या है कि अगर इसका हम 50% लेंगे, ठीक है, 50% इसके बेसिस पर, तो ये जो लेवल है यहाँ तक का, ठीक है, इस तरीके से 4,427 के अगर इसने ऊपर सस्टेन किया, तो फिर तो ये यहाँ से अप साइड का मोमेंटम इंट्राडे के बेसिस पर, और ये उसके वीक में 7.46 मतलब कि जो परसेंटेज है यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, अगर इसने $4,427 के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, तब तो ये फिर क्या है कि इस लेवल को भी यहाँ पे ब्रेक डाउन करके मतलब थोड़ा सा और भी सेलिंग हमें सेंटिमेंट दिखा सकता है। बट अगर इसने इस लेवल के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है, यहाँ पे गैप अप का चांसेस बहुत ही कम हमें देखने को मिल रहा है, गिरावट का सबसे ज्यादा मतलब गैप डाउन का चांसेस बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। तो कल की अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी कल को नहीं, अब जब मार्केट ओपनिंग होगा तो इंट्राडे लेवल के बेसिस पे अगर हम डिस्कस करें, तो ये जो हमारी फर्स्ट डेस्टिनी रहेगी 4,427 की। और अगर मोमेंटम का अगर डिस्कस करें, तो देखो डाउन साइड बिल्कुल सपोर्ट के पास यहाँ पे इसने क्लोजिंग दिया हुआ है। और इसके बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए स्ट्रांग और ये एक, ठीक है, अनब्रेकेबल यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, और इसको हमने इसलिए यहाँ पे चूज किया है क्योंकि ये जो कैंडल है इसमें पूरी तरीके से सेलिंग प्रेशर थी, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे चूज किया और किसी को चूज नहीं किया। और जो सबसे पास में रहती है उस प्राइस के पास, उसी को हम यहाँ पे चूज करते हैं ताकि हमें एंट्री यहाँ पे जल्दी से मिल सके। ठीक है, तो अगर इसमें फ्लैट ओपनिंग हो रही है तो बहुत ही परफेक्ट है। और यहाँ पे अगर डिस्कस करें फ्लैट ओपनिंग के साथ, अगर इस रिवर्स यहाँ पे आ रहा है, अगर रिवर्सल का सबसे पहले हम यहाँ पे वेट करते हैं और मोमेंटम अपसाइड का हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर ये मोमेंटम करते हुए अपसाइड यहाँ पे जा रहा है तो अपसाइड को वेट करो पहले रिवर्सल का। अगर इसने इस लेवल को रिटेस्ट करके अगर मोमेंटम किया और प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक किया, तो समझो कि फिर तो ये अपसाइड के यहाँ पे रैली कर सकता है, और सबसे ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से एक पुल बैक का चांसेस है। ठीक है, अपसाइड का यहाँ पे चांसेस है, जब भी देखो मार्केट मोमेंटम कर रहा है एक रिटेस्टिंग के बेसिस पे इस तरीके से कर रहा है, तो ये अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास आया, तो इस तरीके से क्या है कि थोड़ा सा रिटेस्टिंग के बाद फिर उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से गिरावट हमें देखने को मिल सकता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, सो ट्रेडर्स नेक्स्ट वीक में गोल्ड में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो।